विजय जी आपके पास आऊंगी। हमारे साथ कांग्रेस से विजय जी जुड़े हुए हैं, स्वागत बहुत बहुत आपका। और उसके साथ मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से आदमपुर उपचुनाव के लिए पूरा प्रचार जो है वो थम चुका है, कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि जीत जो है वो कांग्रेस की होगी। लगातार कई लोगों से आपने मिले, कई लोगों को संबोधित करते हुए यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा कि जीत जो है वो निश्चित है कांग्रेस की। लेकिन कैसे निश्चित है, मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस को लगता हुआ आया है। अगर मैं यहां पर आपको याद दिलाऊं तो संजय छोकर ने जो है बीजेपी ज्वाइन कर ली है, तो कैसे नैया पार लगेगी? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि संजय छोकर कांग्रेस में रहकर ऐसा क्या कर रहे थे कि जिससे उनके जाने से हमें कोई झटका लगा हो। तो कांग्रेस में तो आने वालों के लिए भी और जाने वालों के लिए भी दरवाजे खुले हुए हैं। हाँ। तो कांग्रेस पार्टी का सच्चा वर्कर है, वो कांग्रेस में रहकर ही काम करता है। और जब कुलदीप बिश्नोई जैसे लोग पार्टी के साथ गद्दारी कर सकते हैं और संजय छोकर भी उस गद्दारी में अगर शामिल होते हैं तो जाएं, फर्क क्या पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि जनता भरोसा जताती है कुलदीप बिश्नोई पर कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर। वो अपनी ही पार्टी के साथ गद्दारी करते हैं, बीजेपी के साथ जा मिलते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, तो जनता द्वारा उन्हें नकार दिया जाता है। तो इस बात से डरकर वो चुनाव मैदान से ही हट जाते हैं और अपने बेटे को भाजपा के साथ साठगांठ करके चुनाव मैदान में उतार देते हैं। तो सवालों का जवाब तो भाजपा को देना है कि उसकी ऐसी क्या मजबूरी थी। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कार्यकर्ता था ही नहीं चुनाव लड़ने के लिए? या सोनाली फोगाट, जिनकी हत्या अभी भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि उनकी हत्या के मामले की जांच वहां भी गोवा पुलिस में जो अधिकारी कर रहा था वो भी एक बिश्नोई नाम का अधिकारी कर रहा था। तो ये जो हत्या हुई, क्यों हुई, इसके पीछे किन लोगों का हाथ था? कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई भाजपा खुद चाहती हो कि भाई इस तरह से मामला बने कि भव्य बिश्नोई को टिकट देने का विरोध ना हो? तो क्या विरोध के स्वरों को इस तरह से शांत किया गया है, जांच को भटकाकर शांत किया गया है? तो ये बहुत सारे सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी को देने हैं, क्योंकि उसकी मौत के बावजूद भी जो कुलदीप बिश्नोई है वो वोटों की अपील करते हुए दिखाई दिए। सवाल है मेरा विजय कौशिक जी, जिस तरह से आपने कहा कि जी छोकर जी के जाने से कोई फर्क जो है वो पार्टी पर बहुत ज्यादा पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ एक सवाल है मेरा आपसे कि भारत जोड़ो रैली की जा रही है, लगातार जनता के बीच जाया जा रहा है ये कहकर कि जो है कांग्रेस बहुत मजबूत पार्टी है। लेकिन चुनाव से कुछ दिन पहले ही अगर इस तरह से ये चीजें होती हुई नजर आएंगी तो जनता कैसे भरोसा करेगी? कैसे आप लोगों को खड़ा कर पाएंगे अपनों को? देखिए, हरियाणा में संजय छोकर के ऊपर किसी ने भरोसा नहीं किया था। हरियाणा लेकिन पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन पार्टी से जुड़े हुए थे ना, पार्टी से जुड़े हुए थे। हरियाणा की जनता ने भरोसा किया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के ऊपर, और आज के ऊपर भरोसा कायम है। न केवल आम जनता का अपितु पार्टी हाईकमान का भी भरोसा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के ऊपर है। यही कारण है कि चौधरी उदयभान जी को कमान दी गई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सिफारिश पर। और चौधरी उदयभान जी जिस तरह से काम कर रहे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। चौधरी उदयभान जी ने कुलदीप बिश्नोई जी की भी पोल खोलकर रख दी है कि भाई उनके वजूद को, उदयभान जी के वजूद को नकारने की कोशिश अगर आज भजनलाल परिवार कर रहा है तो ये वो परिवार है जो कभी चौधरी उदयभान जी के परिवार की मदद से सत्ता में काबिज होने में सफल रहा था। तो ये लोग किसी के भी सगे नहीं है, ना तो ये आदमपुर की जनता के सगे हैं, ना ये कांग्रेस पार्टी के सगे हैं। और उदयभान जी जिनके परिवार ने चौधरी भजनलाल परिवार की मदद की है उनके भी सगे नहीं है, आज उनके ऊपर कीचड़ उछालने में जुटे हुए हैं। तो सारा प्रदेश जानता है कि राजाओं जैसी जिंदगी जीते हैं कुलदीप बिश्नोई, खुद को राजा समझते हैं, वही स्थिति उनके पुत्र की है। जनता को ये भेड़ बकरी समझते हैं। चलिए आपके पास जरूर लौटूंगी, जनता इनको आपसे और भी सवाल। विजय जी मैं आपके पास यहाँ पर आऊंगी। मेरा सवाल आपसे है, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो आपने सुना यहाँ पर सत्यव्रत जी का कहना भी आपने सुना, साथ ही साथ मेरा आपसे सवाल है, जिस तरीके से पूरा प्रचार प्रसार रहा तो रणदीप सुरजेवाला और शैलजा कहीं नहीं दिखी, ऐसा क्यों हुआ? पार्टी एक है, सब एक साथ मिले हुए हैं, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो कहीं दिखे नहीं ये लोग? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। शैलजा जी लगातार क्षेत्र में काम करने के लिए जुटी हुई हैं और जो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं
वो कहीं ना कहीं केरल का जो उन्हें प्रभार मिला हुआ है पार्टी की तरफ से, वहां पर ज्यादा सक्रिय हैं। और उनकी सक्रियता वहां पर होने के कारण जो उनके जो खास मित्र हैं, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई जी हैं, चाहे वो शोकर जी की हम बात करें, वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले गए। तो ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन जो असल मुद्दा है वो ये है कि कांग्रेस की हरियाणा में कमान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने संभाल रखी है। और लेकिन कुमारी शैलजा भी नहीं दिखी, कुमारी शैलजा भी नहीं दिखी, उन्हें प्रचार प्रसार में आगे आना चाहिए था, वो भी नहीं नजर आई। पार्टी देखिए, ये तय करना पार्टी का काम होता है कि किस नेता को किस चुनाव क्षेत्र में भेजा जाना है। हाँ। कई बार नेता खुद कह देता है कि उस क्षेत्र में उसका प्रभाव नहीं है। हाँ। इसलिए वो वहाँ चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाना चाहता। अच्छा। तो उन परिस्थिति में पार्टी किसी दूसरे नेता को भेजती है वहाँ पर, भाई जिनका प्रभाव हो। भाई ये तो है नहीं कि भाई मान लीजिए कहीं बाहर के व्यक्ति को, जिस तरह से भाजपा क्या कर रही है कि जिन लोगों का उस क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है, वो बाहर से वहां पर पैराशूट के माध्यम से उतार कर वहां के लोगों के वोट लेना चाहती है। तो कोई पब्लिक बेवकूफ थोड़ी ना है कि जो बाहर से उनके पास कोई भी आएगा और उसके कहने से वोट दे देंगे। तो हुड्डा जी जमीनी व्यक्ति हैं, जमीनी नेता हैं, वो इन सारी चीजों को समझते हैं। इसलिए उन्होंने क्षेत्र में जितने भी नेताओं की ड्यूटी लगवाई है, उन नेताओं की ड्यूटी लगाई है जो क्षेत्र में अपनी पकड़ रखते हैं। और मजबूती जो उनकी है उनके काम से दिखाई देती है, न कि ड्रामे से दिखाई देती है। अब कल को कोई कहने लगे कि जी यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति को बुला रहे हैं हम चुनाव प्रचार के लिए, तो क्या वो वोट दिला जाएंगे? बिल्कुल नहीं दिला जाएंगे। वोट हुड्डा जी, कांग्रेस पार्टी और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनकी मेहनत से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश को भारी बहुमत से वहां के क्षेत्र की जनता जिताएगी, आदमपुर की। और निश्चित तौर पर ये जीत कांग्रेस के लिए एक अहम कड़ी साबित होने जा रही है, जिसमें भाजपा को भी जनता आईना दिखाने का काम करेगी कि ये जो जुमलों की राजनीति करते हैं ये चलने वाली नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं था? क्या कुलदीप बिश्नोई उसका बेटा वही सब भाजपा के ठेकेदार हैं? कल को भव्य बिश्नोई के बेटे को ले आएगी भाजपा। तो भाजपा कार्यकर्ताओं को कभी मौका नहीं देती, कार्यकर्ताओं को मौका कांग्रेस देती है। और इसलिए हम कह रहे हैं, उसी आधार पर हम कह रहे हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हम ये सीट जीतने जा रहे हैं। हाँ, हाँ। एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे है अभी, जिस तरह से विजय जी हम पूरी अगर हम डिबेट को अगर पूरा देखें तो यहाँ पर जिस तरह से संजय चोकर की बात पर आपने कहा कि भाई संजय चोकर के जाने से कोई फायदा, कोई फर्क बहुत ज्यादा कांग्रेस पार्टी पर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन खबर ये आ रही है कि हुड्डा से काफी नाराज चल रहे थे वो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से। कितनी सच्चाई है इस बात में? वो हुड्डा जी से नाराज नहीं थे। वो दरअसल आप जानते हैं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के मित्रों में गिने जाते थे। और कहीं ना कहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला जी उन्हें कन्विंस नहीं कर पाए होंगे किसी चीज को लेकर, लेकिन हुड्डा जी ने हमेशा उन्हें मान सम्मान दिया था। चलिए फाइनल कमेंट ले लेते हैं, क्या कहेंगे सत्यव्रत शास्त्री जी? देखिए कंचन जी, विजय जी ने बड़ी बात की है कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में, इसको कोट करना। फाइनल कमेंट देता हूँ जी। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि हुड्डा जी के नेतृत्व में दो बार हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी। नंबर 1 हरियाणा को बनाया हुड्डा जी ने। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं था जहां का विकास हुड्डा जी के नेतृत्व में नहीं हुआ। हर क्षेत्र के अंदर कार्यकर्ताओं से उनका सीधा संवाद रहा है। और जिस तरह से आदमपुर की जनता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी में विश्वास जता रही है, उसको लेकर मैं आपसे यही कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आज कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हो गए हैं। आज एनएलओ के कार्यकर्ता भी कांग्रेस के साथ खड़े हो गए हैं। ये सब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जादू है और निश्चित तौर पर इस जादू के चलते हमें पूरा विश्वास है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की। बहरहाल बिल्कुल अगर देखा जाए तो विजय जी फैसला 6 तारीख को ही होगा।